हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ इंजीनियर दोस्त। तो इस वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर सीखने वाले हैं। तो क्या होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर? बिटवाइज ऑपरेटर वो होते हैं जो हम इंटीजर डेटा पे सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर जो बिटवाइज ऑपरेटर के ऑपरेशंस होते हैं हम ओनली इंटीजर डेटा टाइप्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। जो अदर डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि फ्लोट, डबल, उसके साथ हम बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बिटवाइज ऑपरेटर करती क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बिट्स। हमारे नंबर्स के जो बिट्स होते हैं उस पर परफॉर्म करता है बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेशंस, बिट्स पर। तो डेफिनेशन रीड करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर इन सी आर यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन इंटीजर डेटा टाइप। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है? बिट लेवल्स ऑपरेशंस परफॉर्म करता है इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए। तो एग्जांपल देखिए, टू का बाइनरी बिट्स क्या आती है? 0 0 0 एंड 1 मीन्स 3 0 एंड 1। तो उसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये होता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो हम फर्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं, बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड क्या होता है? इफ द बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर दोनों ऑपरेटर के बिट्स ट्रू है, मतलब दोनों साइड ट्रू है, ट्रू यानी कि क्या होता है? 1। अगर दोनों 1 है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज ऑपरेशन क्या होगा? फॉल्स। ये होता है बिटवाइज एंड। तो एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट मैंने लिया है a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 4। तो a का बाइनरी बिट्स क्या होते हैं? मतलब 10 के 1 0 1 0 एंड 4 के बाइनरी बिट्स क्या होते हैं? 0 1 0 0। तो हम ये बाइनरी बिट्स कैसे निकालते हैं? हम 8 4 2 1 का स्टैक बनाते हैं। फर्स्ट 8, सेकेंड 4, देन 2 एंड देन 1। तो 10 के लिए कौन से हमें दो स्टैक्स फुल्स करने पड़ेंगे? 8 और 2 मिला के होगा 10। तो फर्स्ट आता है 8, उसका 1 क्योंकि वो फील्ड है, एंड देन 4 फील्ड नहीं किया है, देन 1 2 आता है, 2 को हमने फील्ड किया है इसीलिए 1, और देन 1 आता है उसको फील्ड। 8 और 2 कितने हुए? 10 AC। अब 4 का देखिए, फर्स्ट होता है 8, सेकेंड होता है 4 और 4 को हमने फिल कर दिया, बाकी के तो 0 ही है। तो नीचे देखिए, अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बिटवाइज एंड। 1 ए में क्या है? 1। देखो हमने 10 को लिख लिया है ए में, 1 0 1 0। बी का देखिए 0 0 1 0 0। अब देखिए एंड क्या करता है? दोनों अगर सेम है, मतलब 1 है, दोनों 1 है तभी रिजल्ट ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी बोथ सेम कंडीशन पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट है 0। सब 0 आ चुका है। देखिए 1 1 एंड 0, 1 बिटवाइज एंड 0 0 0 बिटवाइज एंड 1 0 1 बिटवाइज एंड 0 0 एंड 0 बिटवाइज एंड 0, तो 0। अब सेकेंड देखिए, जो हमारा कॉमन टेबल होता है जो कि हम यूज़ करते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसमें देखिए फर्स्ट x एंड b 0 0 0, फर्स्ट x बिटवाइज एंड 1 0, x बिटवाइज एंड y 0। और देखिए यहाँ लास्ट में दोनों 1 है तो 1, x बिटवाइज एंड y 1, क्योंकि दोनों यहाँ पे 1 1 है। तो बिटवाइज एंड ऐसे वर्क करता है कि दोनों साइड के अगर 1 है तभी रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो ये है बिटवाइज एंड। सेकेंड देखते हैं बिटवाइज और। इफ़ द बोथ ऑपरेंड इज 0 यानी कि फॉल्स, तभी हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। मतलब ओनली 0 0 कंडीशन पे हमारा बिटवाइज और फॉल्स होगा, और बाकी के सब सिचुएशन में 1 होगा। देखिए 0 0 0 और 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो बिटवाइज और क्या करता है?
सिर्फ 0 0 की कंडीशन पे 0 देता है, बाकी सब जगह 1 देता है। यानी कि एक भी कंडीशन ट्रू है, मतलब एक भी कंडीशन में 1 है, तब बिटवाइज और 1 रिजल्ट देता है। थर्ड ऑपरेटर है बिटवाइज एक्सऑर। बोथ बिट्स आर डिफरेंट देन रिजल्ट इज ट्रू एल्स रिजल्ट इज 0। अगर बोथ कंडीशंस आर सेम देन रिजल्ट इज 0। अगर बोथ कंडीशंस आर डिफरेंट देन रिजल्ट इज 1, यानी कि ट्रू। मतलब दोनों साइड की कंडीशन अलग अलग होनी चाहिए, एक ट्रू एक फॉल्स, तभी होगा ट्रू। अगर दोनों सेम है तब कंडीशन होगी फॉल्स। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। अगर दोनों भी कंडीशन आती है, यानी कि दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स, मतलब दोनों कंडीशन सेम, वो कौन सी भी ट्रू हो या फॉल्स हो, तभी रिजल्ट हमारा फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों कंडीशंस डिफरेंट है तब हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। किस ऑपरेटर में? बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर में। अब हम इसका एग्जाम्पल हम प्रोग्राम में देखेंगे। फोर्थ ऑपरेटर देखिए, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये भी एक बिटवाइज ऑपरेटर है। इट शिफ्ट्स फर्स्ट ऑपरेंड टू लेफ्ट ऑपरेंड बाय नंबर डिक्लेयर इन सेकेंड ऑपरेंड। मतलब ये शिफ्ट करता है फर्स्ट ऑपरेंड को सेकेंड ऑपरेंड से, जो कि सेकेंड ऑपरेंड में नंबर है उससे शिफ्ट करता है टूवर्ड्स लेफ्ट। अब देखिए एग्जांपल, a इज इक्वल टू 9। 9 का बाइनरी बिट्स क्या होते हैं? 1 0 0 1। यह है बाइनरी 9 के बिट्स। अब देखिए 9 को हम 2 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, यानी कि रिजल्ट है 36। तो देखिए एज इट इज़ 9 लिखा है हमने। देखिए 1 0 0 1 और लेफ्ट में हमने 2 0 एड्स किए, तो सब मिला के कौन सा नंबर आता है? 36। हमने लेफ्ट से 9 को 2 बाइनरी बिट से शिफ्ट किया है, तो हमारा रिजल्ट क्या है? 36। और 36 के बिट्स हम आप देख सकते हैं एज इट इज़ 9 एंड 2 zeros इन लेफ्ट टूवर्ड्स टू 9। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे प्रोग्राम में। तो आप देखिए राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इट शिफ्ट्स फर्स्ट ऑपरेंड टू राइट बाय नंबर डिक्लेयर इन सेकेंड ऑपरेटर। सेम, लेकिन ये शिफ्ट करता है टूवर्ड्स टू राइट, नॉट यानी कि लेफ्ट। लेफ्ट में क्या है कि हमारे जो नंबर है, मतलब जो सेकेंड ऑपरेंड का नंबर है, यहाँ पे अगर 3 होता तो हम 3 0 एड्स करते, यानी कि 3 से हम शिफ्ट करते हैं हमारा नंबर। ये 2 zeros आप ध्यान में मत रखिए, 2 मिनट कट कर दीजिए। हमने 2 से यहाँ पे शिफ्ट किया और बाद में जो एम्प्टी स्पेस थी, यानी कि 2 बिट्स जो हमने लेफ़्ट शिफ्ट किए, वहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। और राइट शिफ्ट में भी सेम वैसा है, लेकिन हम नंबर राइट शिफ्ट को शिफ्ट करते हैं जो नंबर डिक्लेयर किया गया हो सेकेंड ऑपरेंड में। यहाँ पे भी देखिए 9 को हम 2 से राइट शिफ्ट करेंगे, यानी कि जो लास्ट के 2 बिट्स थे वो हो जाएंगे कट अप, क्योंकि 2 बिट्स से हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं और फिर हम नहीं लेंगे, तो राइट में हमने 2 zeros ऐड कर दिए, यानी कि रिज़ल्ट क्या आ गया? 2। आगे आप कितने भी 0 जोड़ दो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिज़ल्ट क्या है? 9 को राइट शिफ्ट करके 2 से 2, क्योंकि देख सकते हैं आप जो 1 0 0 1 था, जो लास्ट के 2 बिट्स थे वो कट होके हमने आगे में 2 बिट्स ऐड कर दिए राइट शिफ्ट में। देखिए 6 बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ये लास्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर का। इट इन्वर्ट्स ऑल बिट्स ऑफ इट्स नंबर, जो भी डिक्लेयर किए गए हैं नंबर में ये इन्वर्ट करता है बिट्स को, यानी कि हम सिंपली बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट देता है हमें उस नंबर का। अगर 0 है तो 1 कर देता है, 1 है तो 0 कर देता है। देखिए अब
10 का हम बिट्स के बाइनरी बिट्स क्या है 1010, तो उसका हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर करके वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यानी कि देखिए अभी रिजल्ट क्या आएगा, 1 का 0, 0 को 1, 1 का 0 एंड 0 को 1, मतलब इन्वर्ट कर देंगे हम 10 के बाइनरी बिट्स को। तो ये क्या होगा 5, हमारे आंसर में क्या आएगा 5। ये बिट्स क्या होती है 5। तो अब देखिए मैं आपको बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं वो बताती हूँ। ये मैंने जो 8421 लिखा है वो नंबर से हम बाइनरी बिट्स इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए 4 की जगह पे हमने फिल कर दिया और 1 की जगह पे भी फिल कर दिया। 8 हमारा एम्प्टी है, 2 हमारा एम्प्टी है। जो फिल नंबर है यानी कि 1 जो है हम ऐड कर देंगे, 4 + 1 5, तो इसका आंसर क्या है 5। और अब हम 10 का भी लिख के दिखाती हूँ। अब आप देखिए 8421, 10 का नंबर मैंने 10 की बाइनरी बिट्स ले लिए 1010। अब आप ही ऐड करके देखिए 1 1 जो है 8 एंड 2, 8 + 2 10, तो ये है 10 के बाइनरी बिट्स और ये है 5 के बाइनरी बिट्स।